हैं यूपी में छुट्टियों की बरसात की। उत्तर प्रदेश बन गया है छुट्टियों वाला प्रदेश। यहां पर सरकारी विभागों में इतनी छुट्टियां होने लगी हैं कि अधिकारियों और कर्मचारियों को पता ही नहीं चल रहा है कि किस दिन छुट्टी है और किस दिन काम पर जाना है। यूपी में महापुरुषों के नाम पर छुट्टियों की बरसात। एक साल में 125 दिन छुट्टियां मनाने वाला प्रदेश बना उत्तर प्रदेश। काम कराने दफ्तर जाओ तो पता चलता है आज फिर छुट्टी है। 17 अप्रैल को चंद्रशेखर जयंती, 20 अप्रैल को परशुराम जयंती के साथ अब 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती की भी छुट्टी होगी। यूपी में ऐसे ही हर 2-4 दिन पर एक महापुरुष की जयंती मनाने का रिवाज बन गया है। महापुरुषों की जयंती के नाम पर ऐन वक्त पर सरकारी छुट्टी घोषित कर दी जाती है, जिसका पता सूबे के आला अधिकारियों को भी तब चलता है जब वो दफ्तर पहुंचते हैं। जो छुट्टियों की काफी संख्या हो गई है, इनमें कुछ छुट्टियां ऐसे समय में भी हुई हैं जब अंतिम समय में या कार्यालय जाके ज्ञात हुआ है कि आज अवकाश का दिवस है। यूपी में महापुरुषों की जयंती के नाम पर छुट्टियों का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो आगे बढ़ता ही गया और अब आलम यह है कि सूबे में साल के 37 दिन सरकारी छुट्टियां मनाई जाती हैं। इसके अलावा सरकारी मुख्यालयों में शनिवार और रविवार की छुट्टी अलग, जिसका नतीजा ये हुआ है कि देरी से होने वाले कामों में और देरी हो रही है। निश्चित रूप से जब छुट्टियां हो जाती हैं तो उससे सरकारी कामकाज तो रुक ही जाता है। तमाम लोग जो पीड़ित होते हैं, उनकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, वो कई बार उनको मालूम अंतिम समय मालूम होता है, कई बार कामकाज पे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। और चूंकि सरकार से करोड़ों लोगों का साबका रहता है तो उन सभी लोगों का उन सरकारी छुट्टियों पे काम सीधे प्रभावित होता है। सवाल सिर्फ यही नहीं बल्कि जयंतियों पर छुट्टियों के बहाने सियासत का भी है। किया इन्होंने क्या है कि राजनीतिक उद्देश्यों से ये करते हैं। छुट्टियों की संख्या ज्यादा है तो निश्चित समाजवादी पार्टी लगातार जो छुट्टियां कर रही है वो इसलिए कर रही है कि उनका आंकड़ा जो है महापुरुषों का सम्मान नहीं है बल्कि जातिवादी सम्मान है। यहाँ पे छुट्टियां बढ़ती चली जा रही हैं और लगातार जयंतियां मनाई चली जा रही हैं। ये राजनीति से प्रेरित है और अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इससे प्रेरित होकर के लोग जो हैं वो उनको 2017 में वोट देंगे तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। लेकिन सत्ताधारी समाजवादी पार्टी का कहना है कि जनता को उनके महापुरुषों के बारे में बताने और समझाने के लिए छुट्टियां तो देनी ही होंगी। जो अवकाश घोषित किए गए महापुरुषों के ही जन्मदिन पर किए गए हैं और जिनको पूरा राष्ट्र जिनको सम्मान करता है, ऐसे लोगों के जन्म दिवस के ऊपर अवकाश घोषित किया गया है। और मैं समझता हूं ये परंपरा आज कोई नई नहीं है। तमाम राज्यों में वहां के महापुरुषों के जन्मदिन पर और ऐसे मौकों के ऊपर अवकाश घोषित होता है। छुट्टियों को लेकर पहली बार यूपी में पानी नाक के ऊपर पहुंच चुका है, लिहाजा इस बार छुट्टी पर छुट्टी ही सियासत का मुद्दा बन गई है। सूबे की सियासत गर्म है, मामला हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने याचिका दायर की है। कोर्ट से मांग की गई है कि यूपी सरकार सार्वजनिक छुट्टी नीति बनाए ताकि महापुरुषों के नाम पर मौज और सियासत दोनों पर लगाम लग सके। सियासत नेता करते हैं, मौज अधिकारी और कर्मचारी काटते हैं। मरती पिसती वो जनता है जिसके लिए साल के सारे दिन बराबर हैं। न सिर्फ कामकाज प्रभावित होता है सरकारी कामकाज, बल्कि आम जनता जिसका सरकारी विभागों में रोज साबका पड़ता है, उनके काम रुक जाते हैं। इन्हीं चीजों को देखते हुए ये अनुरोध किया गया है कि कोर्ट सरकार को एक निश्चित पॉलिसी बनाने के दिशा निर्देश दे छुट्टियों को लेके, ताकि जो अचानक छुट्टियां होती है और आम जनता के कामकाज सफर करते उसमें वो रुके। तू डाल डाल मैं पात पात। अभी तक आपने ये कहावत सिर्फ सुनी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये कहावत चर्चात होती नजर आ रही है। कोर्ट द्वारा जातिगत रैलियों पर रोक लगाने के बाद जयंती के जरिए ऐसी जातिगत रैलियां आए दिन हो रही हैं। हालात ये हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश अब जयंती प्रदेश बनता चला जा रहा है। कैमरा रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, तुरंत लौट रहे हैं।